हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आर्टिस्ट क्लासेस चैनल पे। मैं आपका दोस्त रेमंड होती है आपका चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो एवरेज के पार्ट 3 है, जो एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और हमारा चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। 10, 20, 30, 40 एंड 60 का औसत 50 हो तो एन का मान क्या होगा। देखो ये प्रश्न कैसे आएगा। देखो कोई संख्या है जो 10, 20, 30, 40 एन व 60 का औसत 50 हो तो एन का मान क्या होगा। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि इन यहाँ तक तो सेम हो, अगर ये पूछे कि पांचवी संख्या कौन सी होगी तब भी प्रश्न उत्तर भी वो सेम ही आएगा। देखो इस प्रश्न को बिना फॉर्मूले करेंगे। देखो औसत कितनी भी संख्या हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 5 हो, चाहे कितनी भी हो, औसत का मतलब यह होता है कि 50 संख्या तो वो है एक व्यक्ति के पास। औसत का मतलब किसी वस्तु के पास, मान लो चाहे व्यक्ति के पास, इतनी तो वो संख्या है ही है। अब वो कितनी संख्या है उसको मल्टीपल उससे देखना है। देखो क्या है, संख्या कितनी है, पहले वो संख्या लिखो 10, 20, 30, 40 एन और 60। देखो संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 संख्याओं का औसत कितना है, 50। तो 6 को आप 50 से गुणा कर दो, कितने आएंगे उत्तर, 300। कितनी संख्या को मैंने यहाँ पर क्या बताया, औसत का मतलब यह होता है कि उतनी संख्या एक व्यक्ति के पास है, या वस्तु की वो वस्तु की मात्रा है, या वस्तु के पास उतने रुपए हैं। कितनी संख्या है, 6 संख्या है, तो 6 को आप 50 से गुणा कर दो, कितनी हो जाएगी, 50। ठीक है, मतलब 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, अब प्रश्न में संख्या कितनी दे रखी है, इस एन का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगर मान लो हम इस 1, 2, 3, 4, 5 पांच संख्या भी ज्ञात करनी है, छठी संख्या दे रखी है, मान लो इन पांचों संख्या को जोड़ दें, हम पांचों संख्या को जोड़ दें और इसमें से घटा दें तो वो पांच संख्या आ जाएगी। ठीक है, पांच संख्या कौन सी हो जाएगी, पांच संख्या कौन सी है, 10, 20, 30, 40 प्लस 60, कितनी जाएगी, 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, 1, 16, कितनी जाएगी, 160 हो जाएगी। ठीक है, 160। अब पांच संख्याओं का तो योग कितना हो जाएगा, 160, और 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 300। तो पांचवी संख्या कौन सी हो जाएगी, पांचवी संख्या इसमें से घटा दो, 140, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मतलब प्रश्न में क्या है कि 6 संख्या आपके पास दे रखी है, 6 संख्याओं का औसत आपके पास दे रखा है। औसत का मतलब यह है कि उतनी संख्या आपके पास उस एक व्यक्ति के पास कंपलसरी है, उतनी संख्या तो होगी होगी। ठीक है, कितनी संख्या की बात करें, 6 संख्या की, आप उनको 6 से गुणा कर दो। मैंने यहाँ लिखा नहीं, शॉर्ट ट्रिक से बताया कि 6 संख्याओं का योग। ठीक है, तो 6 को आप 50 से गुणा कर देंगे, 300 जाएंगी। पांच संख्या कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कितना हो जाएगा। ठीक है, पांच संख्याओं का योग तो दे रखा है इतना है, 160। 6 संख्याओं का योग कितना है, 300। तो पांच संख्या कैसे जाएगी, इनमें से इनको घटा दो, 140 उत्तर आ जाएगा। देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, बिना कोई फॉर्मूले से है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज को। देखो प्रश्न क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन,
5 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 20 है तथा प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है। तो तीसरी संख्या होगी या है। प्रश्न क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है तथा अंतिम 3 का औसत 3 संख्या का औसत 22 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, यह आपका दूसरा क्वेश्चन है। बिल्कुल 2 लाइनों का उत्तर है। देखो प्रश्न देखो, समझना एक बार इसको, फॉर्मेट क्या है प्रश्न देखो। 5 संख्या का औसत संख्या कितनी है, देखो बिना सूत्र से करेंगे, इधर से समझो एक बार, समझते ही पता लग जाएगा कि प्रश्न कैसे किस प्रकार है। सॉरी, 5 संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 संख्या दे रखी है आपके पास। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। देखो समझना इसको एक बार, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20। प्रथम 3 का औसत देखो, प्रथम 3, पहली दूसरी तीसरी, इन 3 का औसत कितना है, 21 है। ये देखा, प्रथम 3 का औसत कितना है, 21। देखो प्रथम 3 का औसत कितना है, 21 है। ठीक है, अंतिम 3 का औसत देखो, अंतिम 3 मतलब पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, इन 3 का औसत कितना है, 22 है। अब आपको ये पता लगा कुछ चीज का, देखो यहाँ देखो, ये तीसरी वाली संख्या इधर भी काउंट हो रही है, इधर भी काउंट हो रही है, मतलब ये डबल बार जुड़ रही है ना। ठीक है, ये हमें पता करना है कि तीसरी संख्या कौन सी है। मतलब ये संख्या डबल जुड़ने के बाद जितनी संख्या डबल जुड़ रही है ना, वो ही आपकी तीसरी संख्या होगी। ठीक है, प्रश्न देखो क्या है, प्रथम 3 का औसत मैंने पिछले प्रश्न बताया था कि इतनी संख्या तो होगी, औसत का मतलब इतनी संख्या तो है ही है। कितने की बात करें, 3 की, कितना है 3 21, कितनी संख्या का है, 3 का, तो कितनी संख्या हो जाएगी, 66 63 हो जाएगी, 21 63। अंतिम 3 का औसत कितना है, 22 है। कितनी संख्या होगा, है 3 का, 22 66। ठीक है, मतलब ये प्रथम 3 संख्या का औसत 63, अंतिम 3 संख्या का औसत नहीं है, वो संख्या है, सॉरी। प्रथम 3 संख्या औसत है 21, तो तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, 63। अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है, 22, तो अंतिम तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, 66। अब देखो दोनों को जोड़ लो, 6 3 9, 6 6 12। अब ये योग है ना, वो कौन संख्या का आया है, कितनी संख्या होगा, जोड़ देखो, प्रथम 3 3 प्लस 3 कितनी संख्या का आया, 6 संख्याओं का योग आया। ठीक है, जिस 6 संख्याओं का योग है, ठीक है, प्रश्न की देखिए 5 संख्या होगा। ठीक है, अब ये 6 संख्या तो दे रखी, टोटल संख्या 6 है, इसकी 3 और इसकी 3, लेकिन वो एक संख्या सेम है ना, तो वो संख्या पूछी कि वो सेम संख्या कौन सी है, वो तीसरी संख्या कौन सी है। इसको कैसे निकालेंगे कि 5 संख्या को कितना दे रखा, इस 6 में से 5 संख्या निकाल दो। अब 6 में से 5 संख्या कितना योग कितना दे रखा है, 5 संख्या का औसत हमने देखा नहीं ना, 5 संख्या का औसत कितना है, 5 संख्या का औसत लिख लेते हैं।
5 संख्याओं का औसत कितना है 20, तो 5 से कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब निकाल लो, कोई बात नहीं। अब वो तीसरी संख्या कौन सी रहेगी, तीसरी संख्या हो जाएगी 129 में से 100 निकाल दो, कितना हो जाएगा 29 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो क्या है प्रश्न में, देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है 20, मतलब 5 संख्याओं का औसत कितना है 20। मैंने ये बताया 20 तो है ही है संख्या, तो 5 से कितना हो जाएगा 100, तो 100 ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ऊपर मैंने लिखा नहीं इसका। ठीक है, फिर प्रथम 3 का औसत, प्रथम 3 का औसत कितना है 21, तो 3 संख्याओं कितना योग हो जाएगा 63 हो जाएगा। अंतिम 3 का औसत 22 66 हो जाएगा। 6 संख्याओं का योग, ये 6 संख्याओं का योग देगा। छठी संख्या कौन सी है, वो तीसरी संख्या डबल बार हो रही है, ध्यान, तीसरी संख्या डबल बार हो रही है, तो कितने 129 हो जाएगा। तीसरी संख्या कैसे पता करेंगे, इसमें से वो संख्या निकाल देंगे, 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 29, ये आपका उत्तर आ जाएगा। देखते हैं आज का अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी की आयु का अनुपात, ए बी सी की आयु का अनुपात 3:4:5 हो, 5 है, तथा इनकी औसत आयु 36 वर्ष है, हो तो सबसे छोटे की आयु होगी। देखो प्रश्न क्या है, ए बी सी के आयु का अनुपात 3:4:5 है, तथा इनकी औसत आयु 36 वर्ष हो, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु होगी, सबसे छोटे की आयु होगी। देखो इस प्रश्न को करेंगे बिना, जितने भी प्रश्न करें ना वो सब बिना फॉर्मूले से हैं। ठीक है, देखो क्या है, 3 व्यक्ति है, एक बी सी, पहले का अनुपात कितना है 3, दूसरे का अनुपात 4, तीसरे का अनुपात 5 है। इनकी औसत आयु, देखो औसत आयु मैंने दोनों प्रश्न में बताया था, औसत आयु मतलब ये बता रहा है कि वो तीनों संख्या में से कोई एक संख्या है, उतनी संख्या होगी। जैसे मान लो तीनों संख्या में से एक संख्या 36 है। ठीक है, अगर एक संख्या 36 है तो कितने व्यक्ति दे रखे हैं ए बी सी, तो 3 में कितने रहेंगे, औसत आयु कितनी दे रखी है, औसत आयु कितनी है 36, कितने व्यक्ति की बात करें 3 की कितनी जाएगी 36 18, 1 3 3 और 1 10, टोटल वर्ष तो कितने जाएगी, टोटल हो जाएगा वर्ष, तीनों का कुल वर्ष कितना जाएगा 108 वर्ष। ठीक है, अब ये पूछा है प्रश्न में कि देखो तीनों को अधिक दोबारा देखना, तीनों को आयु का अनुपात कितना है 3:4:5, पहले वाले का ए, दूसरे वाले का 4, तीसरे वाले का 5, औसत आयु कितना देगा 36 का मतलब किसी ए की आयु, ऐसे मान लो समझने के लिए किसी ए की आयु 36 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी 108, मतलब योग है वो संख्या। अब आपको प्रश्न ये पूछते, अगर मान लो प्रश्न ये पूछते हैं आपको कि तीनों की आयु का संख्या बताओ कितने 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 वर्ष के है, तब आप इसमें से इन जोड़ के इनमें बार लगा देते, फिर जिसका निकालना वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पूछा आपको सबसे छोटे, तो जिसका अनुपात सबसे कम होगा उसकी आयु भी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो सबसे छोटे की आयु क्या होगी, सबसे कम अनुपात किसका है, एक का, तो आयु भी किसकी होगी, एक की। कितनी होगी निकाल लेते हैं, एक की आयु। ठीक है, अब देखो एक की आयु निकालने के लिए आप उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो सूत्र के हिसाब से प्रोसेस थोड़ी लंबी रहेगी, हम इसको डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, देखो
3 4 7, 7 और 5 12, ठीक है। ये अनुपातों का योग तो बता रहा है 12 और उनका कुल वर्ष बता रहा है 108। 12 भाग कितने के बराबर है? 108 के बराबर है। तो एक भाग कितने के हो जाएगा? 9 के बराबर हो जाएगा। 9, तो एक भाग कितने के बराबर हो जाएगा? 9 के बराबर हो जाएगा। मतलब परसेंट देखो, मैं बताता आपको दूसरा प्रोसेस है, एक की निकालता तो एक के पहले क्या करें, इनको जोड़ते हैं, फिर जिसका निकालते उसको लिखते ऊपर, फिर इसको 12 को नीचे लिखते हैं, फिर इंटू में 108 लिखते हैं। ऐसा थोड़ी लंबी प्रोसेस भी करेंगे हम, ठीक है। तो एक की आयु, एक की आयु कैसे करेंगे? एक की आयु, तो एक का अनुपात कितना है? 3, और 9 से गुणा कर दो, ये आपको उत्तर आ गया, ठीक है। जिसका निकालना हो उसको 9 से गुणा कर दो। बी की बात करें तो 9 को 4 से गुणा कर दो, 36 आ जाएगा। सी का निकालना हो तो 9 को 5 से गुणा कर दो, 45 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ोगे ना आप तो 108 उत्तर आएंगे, ठीक है। देखते हैं आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और इसमें हम जल्दी ही हम केमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की, जो 12वीं लेवल का रहेगा। अभी करने वाला